अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल समिया अकबर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन का आगाज़ हो गया है, एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मैरिज रिलेशनशिप के बारे में, कैसे हम अपनी मैरिज रिलेशनशिप को अच्छे रख सकते हैं, और बात करेंगे मेल डोमिनेट सोसाइटी के बारे में। मैरिज चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है रिस्पेक्ट। हस्बैंड को अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वाइफ को अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें हमेशा मर्द औरत पर डोमिनेट रहा है, चाहे वो किसी भी तबके से तलक रखते हों, वो गांव में हों, वो शहर में हों, वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, वो मिडिल क्लास हैं, वो फर्स्ट क्लास हैं। हमेशा से और शुरू से ही मर्द जो है ना फीमेल पे डोमिनेट रहा है। रिलेशनशिप जब भी ख़राब होता है ना, उसकी वजह एक बंदा नहीं हो सकता, उसमें दोनों मियाँ बीवी दोनों का किरदार होता है। मेल चूँकि डोमिनेंट है, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। बहुत कम, सारे मर्दों की नहीं लेकिन कुछ मर्द हैं कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना लेडीज़ को करने पड़ते हैं, औरतों को करने पड़ते हैं। अब तो सुनने में या आजकल के माशरे में ये भी देखा जाता है कि शादी को कॉम्प्रोमाइज़ का दूसरा नाम दिया जाए। ऐसा नहीं है भाई, किसी भी चीज़ को आप लोग मुश्किल मत बनाएं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपना 100% दें, खुदा पे यकीन रखें, कहीं ना कहीं जाके चीज़ें तो सेट हो ही जाती हैं। अगर लेडीज़ इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके हस्बैंड को ख्याल ना हो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। मर्द इतना भी जालिम नहीं है, ये तो सदियों से पुरानी रवायात चली आ रही हैं। मर्द जो है उसी का हुक्म मानना है, जो मर्द ने कह देना है वही करना है। लेकिन लेडीज़ आप प्यार से कुछ भी कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को चेंज कर सकती हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो आप चाहें, जैसा आप चाहें आपका शौहर वही करे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन किसी हद तक तो आप अपने शौहर को, अगर वो बंदे का बच्चा नहीं है तो उसको बना तो सकती हैं ना। हमारे इस्लाम में भी देखा जाए तो हमारे शौहर को मजाज के खुदा की हैसियत दी गई है। आप प्यार से, कॉम्प्रोमाइज़ से, उसकी बातें मान के किसी हद तक, अगर वो ऐसे हैं, मैं सब मर्दों की ऐसी बात नहीं कर रही, बहुत अच्छा मुआशरा भी है, एजुकेटेड मुआशरा भी है जो औरतों की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो इसी तरह की है कि हमने कह देना है, तुमने हुक्म मान लेना है। औरतें तो घर में रहती हैं, औरतें रोती रहती हैं। इन सब चीज़ों को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे इस्लाम में जहाँ शौहर को मजाज के खुदा का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे औरतों की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, रिस्पेक्ट है। उन्हें आला से आला दर्जा दिया गया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपकी जो बीवी है वो सिर्फ बीवी नहीं है, वो आपके बच्चों की माँ है। उसने आपकी नस्ल को आगे लेके चलना है। अपनी बीवी को इतने अच्छे से रखें, इतने अच्छे से ट्रीट करें कि वो बच्चे भी जो देखें उनके माइंड पे भी अच्छा असर जाए कि उन्होंने फ्यूचर में जाके अपने रिलेशनशिप कैसे रखने हैं। सेकेंडली, वही बीवी आपकी नस्ल की परवरिश करती है। अगर तो परेशान होगी, अगर तो डिप्रेस होगी, अगर तो बच्चे देखने हैं उनकी माँ रो रही होगी, आप यकीन करें 95% बच्चे जिनकी माएँ रोती हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो वही करते हैं जो उनकी माँ करती है। देखते आए हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों को एज़ इट इज़ रहने दें, हम इन चीज़ों को चेंज ना करें, ना तो बीवी कोशिश करे कि वो चेंज करे, ना शौहर कोशिश करे तो चेंज करे, आप सोचें फ्यूचर कैसा होगा, आपके बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे, उनका फ्यूचर कैसा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा लीक बनाती हैं और इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि इनका असर कुछ भी नहीं है। मोस्टली रेशो मेल की देखा जाए ना, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, जिनसे घर में मसाइल पैदा होते हैं। अगर तो बेगम अच्छी लग रही है, उन्होंने तारीफ़ नहीं करनी क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर उसने खाना अच्छा बनाया है, उसके पूछे बगैर आप बता दें बेगम आज खाना अच्छा बने। अच्छा, फिर क्या है कि आपने किसी के सामने बेगम की हेल्प नहीं करनी। लोग क्या कहेंगे, मैं किचन में चला गया, लोग क्या कहेंगे। छोटे छोटे काम अगर आप कर देंगे तो आपकी बेगम खुश हो जाएगी। आपने खाना खा लिया है, आप उठा के बर्तन अगर रख देंगे तो बेगम इसी पे भी खुश हो जाएगी। अच्छा, आप कुछ कर नहीं सकते, आप तारीफ़ तो कर दें। अच्छा, ये पूछे बगैर मेरे हज़ार तारीफ़ भी नहीं करते। आप तारीफ़ कर दें, एक जुमला बोल दें, आप यकीन करें एक जुमला भी मर्द अगर अच्छा बोल देना, बेगम का दिन बन जाता है। अच्छा, आप जितना उसको अच्छा करते जाएंगे वो अच्छा होती जाएगी। अगर आप उसको बोलेंगे तुम बुरी हो, वो और बुरा बन के दिखाएगी। बेगम की छोटी छोटी एफ़र्ट्स पे उसकी तारीफ़ करना सीखें, लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त करना सीखें। मैं कहती हूँ जो सबसे ज़रूरी बात है, और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। अगर आप लोगों के सामने अपनी बेगम को डिग्रेड करेंगे, आप अंदाज़ा करें उसके दिल पे क्या बीतेगी।
आप लोगों के आप कमरे में चाहे उसे कुछ भी बोल दें, लेकिन लोगों के सामने अपनी बेगम की तारीफ़ करें। आप घर में बेगम की तारीफ़ करें। मेजॉरिटी लोगों की, मेल्स की, हस्बैंड्स की अपनी बेगम की तारीफ़ नहीं करते। इवन तो वो ये समझते हैं कि बेगमों की तारीफ़ कौन करते हैं। हर रोज़ नहीं, कभी जब बेगम आपकी थकी हुई हो, अपनी बेगम के लिए चाय बना दें, उससे उसका दिल खुश हो जाएगा। चाहे वो खुद रोज़ बनाती है, वो रोज़ घर के काम करती हैं, एक दिन आप बना देंगे, कुछ भी नहीं हो जाएगा। अच्छा, आप ये चीज़ें जो है ना, हमारे मील्स को बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये लोग कौन है? ये सोसाइटी आप जैसी मील्स ने बनाई हुई है, हम जैसी लेडीज़ ने बनाई हुई है, सोसाइटी हमारे गिर्द हम जैसी है। आप अगर कोई और दूसरा चेंज नहीं करता, उसका देखी देखी हम उस जैसे होने की बजाय हमें चाहिए कि हम चीज़ें चेंज करें, हम स्टेप लें, अच्छी चीज़ों की तरफ आएँ। जो चीज़ हमारे इस्लाम में है हम वो चीज़ करें, ना कि लोगों की देखा देखी में आगे हम भी उन जैसे बन जाएं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, तो इस चीज़ का सबूत दें। आप इज़्ज़त करें, दूसरों की भी इज़्ज़त करें, अपनी इज़्ज़त करें, अपनी फैमिली की इज़्ज़त करें, अपने घर में सुकून वाला माहौल पैदा करें। आप यकीन करें, आपके घर में सुकून नहीं होगा, आपको कहीं सुकून नहीं मिल सकता। इसीलिए वाइफ को भी, हस्बैंड दोनों को चाहिए वो चीज़ें ना करें जिससे घर का सुकून ख़राब होगा। इससे सबसे ज़्यादा असर जो होता है ना, आपकी औलाद पे पड़ता है, आपके ज़हन पे पड़ता है, आपके रिलेशनशिप पे पड़ता है। मतलब कुछ भी हो जाए, आपने अपने घर का माहौल, अपने घर के सुकून को तबाह नहीं करना। इसके लिए अब एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। एक बेगम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे, या तो अगर बेगम नहीं करी, अगर हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे और बेगम कहे नहीं मैं तो अपनी मानूंगी, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगी, तो कभी भी आपके घर में सुकून नहीं हो सकता। अपने म्यूचुअल डिसीजंस दें, दोनों मियाँ बीवी बैठ के, अगर आपने कुछ करना है बच्चों के मामले में, कुछ भी करना है, आपने म्यूचुअल डिसीजंस दें, ताकि कुछ भी हो जाए तो किसी को दूसरे को आप ब्लेम ना कर सकें। नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, एक पॉजिटिव कदम आप उठाएं। यकीन माने, अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपको अच्छाई ज़रूर मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, अपने करीब रिश्तों को खुश रखना सीखें, अपने बच्चों को खुश रखना सीखें, अपने हस्बैंड्स को खुश रखना सीखें, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को खुश रहना सीखें। यही खुशी का राज। अगर आप दूसरे को खुशी देते हो, डेफिनेटली आपको खुशी लाजमी मिलती है। अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है। अपनी ज़िंदगी को इस तरह कर लें कि आपको ज़िंदगी में भी सुकून मिले और आपको आखिरत की भी फ़िक्र ना हो। ऐसा ना हो ज़िंदगी एंजॉय करने के चक्कर में अपनी आखिरत बिगाड़ लें, ऐसा नहीं है। अपने आप को दीन की तरफ लेके आएँ, नमाज की तरफ लेके आएँ। आप देखिएगा किस तरह आपको सुकून मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा, मेरी आज की गपशप आपको बहुत पसंद आई होगी। कोई नहीं, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।